देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। यह किसके बारे में है? भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो भारतीय संविधान है इसको जो है 22 भागों में किया गया है, बांटा गया। लेकिन गणना की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो है 25 भाग हुआ है। फिर से बता देते हैं, भारतीय संविधान के 22 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 25 भाग है। ठीक है ना? और ये कौन कौन से भाग हैं हम इसके बारे में समझें। अगर बेसिक चीज समझ में नहीं आता है कि भाग क्या होता है तो कुछ हम इससे समझ लें कि अगर कोई बुक है, किताब है, और किताब में क्या होता है? पार्ट यानी चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यानी किसी चैप्टर में 20 चैप्टर होते हैं, किसी में 22 चैप्टर होते हैं, किसी में 25 चैप्टर होते हैं। ठीक उसी तरह से भारतीय संविधान में जो चैप्टर है वो 22 चैप्टर है। कितने? 22 चैप्टर है। और 22 चैप्टर में अलग अलग बातें लिखी हुई है। कैसे? जैसे मान के चलो, अगर हम लोग केमिस्ट्री किताब पढ़ते हैं, 10th क्लास का केमिस्ट्री ले लीजिए, तो पहला केमिस्ट्री की चैप्टर जो है हमारा जो कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस है। इसके बाद से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो आपका क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट होता है। मतलब हर चैप्टर का क्या होता है? अलग अलग क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शंस होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो भारतीय संविधान है इसमें आपका जो है 22 भाग है, और 22 भाग का अलग अलग क्या है? कंसेप्ट है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं वो कौन से 22 भाग हैं जिसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है। तो पहला, अगर हम लोग संविधान पढ़ेंगे और पहला भाग यानी पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ, यानी भारत का संघ क्या है और एक राज्य का कितना उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में सारी प्रक्रिया जो है भाग 1 में क्या है? लिखी हुई है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित बातें लिखी हुई है। किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को अगर नागरिकता देना हो तो नागरिकता देने का और लेने का जो अधिकार जो है वो किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, वह जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है? लिखा हुआ है। लेकिन नागरिकता संबंधित हमको जितना बस सारी चीज अगर जानना है तो हम संविधान के भाग 2 को पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरा है मौलिक अधिकार। अगर हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर संविधान का हम लोग और जो है चैप्टर 3 यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, भाग 3 पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार संबंधित सारी जानकारी हमें क्या होगा? बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो 4 नंबर है, भाग 4 है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आपका जो हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शंस होता है किसी भी स्टेट्स के लिए, क्या उसका तौर तरीका है, ये सारे चीज आपका जो है भाग 4 में क्या है? लिखा हुआ है। जो हमारा जो है मौलिक कर्तव्य, यानी इंग्लिश में कहें तो फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है भाग 4 के क सेक्शन में क्या है? इस बात को जो है लिखा गया है। पांचवा, अगर हम लोग बात करें जो संघ सरकार, जो हमारा एक कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मुख्य काम है उसके बारे में आपका जो भाग 5 में क्या है? उल्लेखित है। और भारत में जो राज्य होते हैं, किस राज्य सरकार को कैसे चलाना होता है, राज्य सरकार अपने कार्य को कैसे करेगी, इसके बारे में भाग 6 में लिखा हुआ है। भाग 7 अगर हम लोग जाने तो काफी महत्वपूर्ण है। भाग 7 जो है इसमें जो है निरसित कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज अगर हम लोग कानून बनाते हैं, अगर कानून को रद्द करना होता है या किसी भी पावर को खत्म करना होता है तो भाग जो है 7 में क्या है? लिखित है निरसित में कि हम किसी भी कानून को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। तो ये आपका जो भाग 7 में क्या है? वर्णित है। अगर भाग 8 की बात कर ले तो इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या किया गया है? उल्लेखित किया गया है। देखिएगा भाग 9 काफी चर्चित है कि जब भी हम लोग के यहाँ जो पंचायती चुनाव आता है तो पंचायत के चुनाव कैसे कराना है, यानी पंचायत के बारे में किस भारत के किसी भी राज्य में पंचायत की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, पंचायत के चुनाव कैसे करना, यानी सारे नियम कानून जो है आपके जो है संविधान के भाग 9 में क्या है? उल्लेखित किए गए हैं। अगर हम लोग नगर पालिका की बात कर ले, देखिए बहुत सारे लोग नगर पालिका के चुनाव के बारे में जानना चाहता है, तो जितने भी आपके नगर पालिका के नियम संबंधित है वह भाग 9 के क में क्या है? उल्लेखित मिलता है। और 9 के ख में बात कर ले तो उसमें सहकारी समितियों के बारे में क्या किया गया है? चर्चा किया गया है।